तो इसलिए कहा दत्त भगवान ने, यदु मेरी ज्ञानमयी दृष्टि है, इसलिए मैंने जड़ चेतन सब से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित किया है। मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी ही वायुराकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधुः पतंगो मधुकृद गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरुरो अर्भका कुमारी सरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपे शक्रत। मेरे 24 गुरु हैं। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को माना है। पृथ्वी से मैंने क्षमा का गुण सीखा है। कभी भी किसी से कुछ घटित हो जाए आपके जीवन में, किसी ने आपके ऊपर अत्याचार किया या कुछ ऐसी चीजें की जो आप नहीं सहन कर सकते हो, आप क्षमा कर दें। क्षमा करने से नया प्रारब्ध नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने नहीं क्षमा की और मन में कुछ द्वेष पाल लिए तो उसके लिए आपको फिर से दोबारा जन्म मिलेगा, उस व्यक्ति को भी प्राप्त होगा और फिर से आपका वो शत्रुता का बैर चलता रहेगा जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे किसी जन्म में। इसलिए हमारे जीवन में कभी घटना ऐसी घटित हो जाती है कि किसी ने हमारा बड़ा भारी अपमान कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, अगर हमने क्षमा नहीं किया तो अगले जन्म में फिर हमें भी उसी के साथ ही जन्म मिलेगा, फिर उसको हम मारेंगे, फिर वो हमें मारेगा अगले जन्म में। इस तरह से क्रम चलता रहता है। एक कथा आती है पुराणिक कि एक इंसान एक बकरे को लेकर गया मारने के लिए, तो उसने कसाई के पास उस बकरे को छोड़ दिया और कहा इस बकरे को मारो, तब तक मैं बाजार से घूम कर आता हूं। तो वो गया। अब बकरे के लिए वो कटार जो गले को काटने के लिए कटार कसाई पहना कर रहा था, उसी समय उसे हंसी की आवाज आती है। वो एकदम आश्चर्यचकित, कौन हंसा कौन हंसा, एकदम आदमियों की हंसी, यहाँ तो कोई है ही नहीं बकरे और मेरे अलावा। सोचा मेरा भ्रम है। दोबारा उसने कटार को घिसा पैनी करने के लिए, इतने में बहुत तेज मनुष्य के हंसने की आवाज आई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। अब तो डर गया, हाथ से छूट गई कटार। उसने ध्यान से देखा ये हंसी कहाँ से आ रही है, तो उसने देखा बकरा हंस रहा है, मनुष्य की हंसी। ये देखकर वो डर गया। उसने कहा तू कौन सी बलाए है, हंसता है मनुष्य की तरह, कौन है तू, कोई भूत है प्रेत है, कौन है तू? वो हंसता और कहता है मैं वही हूं, मुझे ये देखकर हंसी आ रही है कि जो आज मैं हूं वो कल तू था, और अगर आज मैंने तेरे लिए कुछ रखा तो कल मैं तेरी तरह बनूंगा, तू बकरा बन जाएगा। और ऐसा 6 जन्म से हो रहा है। जिस धनी ने मुझे बेच दिया था वो धनी सत्संगी था, और सत्संग सुनकर के मेरे मन में ये भाव आ गया कि इस बार तू मुझे काटेगा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे मन में दुख प्रकट हो गया था कि मैं बदला लूंगा तुझसे। तो फिर मैं कसाई बना, तू बकरा बना, तुझे काट दिया। इस बार तू कसाई बना, मैं बकरा बन गया। इस तरह से हमारा क्रम चक्र चलता ही आ रहा है। इस बार तू मुझे मारेगा, मैंने क्षमा किया क्योंकि मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूं। तू क्षमा करे ना करे, पर मैंने तुझे क्षमा किया जिससे मेरा ये बंधन कटे, नहीं तो तेरे से प्रारब्ध से मेरा बंध चुका है। और आज उसी तरह से पृथ्वी के गुण से क्षमा सीखें, क्षमा कर दें। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, उससे असंगता सीखी। तीसरा आकाश, आकाश के समक्ष बादल घिर जाते काले काले, लेकिन बादल आकाश को अपने में मिला नहीं सकते। उसी तरह से देह अलग है, आत्मा अलग है। वही वाली बात कि आत्मा को ब्रह्म हो जाता है, लेकिन आत्मा आकाश की तरह विराट है। उसे ना तो बादल छुपा सकते हैं, ना योग माया ये बिजली, आकाश बिजली जला सकती है। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता ना भूया। उस आत्मा को ना कोई मार सकता है, ना वो पुरानी होती है, ना वो जन्म लेती है, ना वो नई है।
तो यहां कहा कि भैया तीसरी जो गुरु बनाया वो था अग्नि। अग्नि से सीखा कि जिस प्रकार अग्नि बक्ष अवक्ष वस्तुओं को खा जाती है, उसी तरह अवधूत को भी, चाहे शूद्र के यहाँ से भोजन मिले, चाहे ब्राह्मण के यहाँ, चाहे सन्यासी के यहाँ, केवल अवधूत के लिए ये धर्म, सबके लिए नहीं। कहीं से कुछ मिले उसे पा लेना चाहिए। ये मैंने अग्नि से सीखा। चंद्रमा से मैंने शीतलता का, चंद्रमा से मैंने जिस तरह से चंद्रमा घटता बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी तरह से ये घटता बढ़ता है। तो कलाएं हैं चंद्रमा की, चंद्रमा कभी घटता बढ़ता नहीं। उसी प्रकार संसार में जो दुख सुख मिलता है वो मन के धर्म है, मन के कारण मिलता है सुख दुख, है ना। आत्मा के कारण सुख दुख नहीं, आत्मा तो बस प्रकाशमान है, शरीर को, मन को, सबको जागृति दे रही है, लेकिन वो दुखी नहीं होते। दुखी कौन होता है? मन होता है। अभी आप यहाँ कथा में बैठे हैं तो आप सुखी हैं, और इसी कथा में कुछ ऐसा हो जाए जो आपका मन का सा ना हो तो आप तुरंत दुखी हो जाओगे। अभी हम भजन गा रहे हैं, भजन में कोई राग बिगड़ जाए तो क्या होगा? वही मन जो भी खुश हो रहा है तुरंत ध्यान जाते ही दुखी। और वही चीज अभी कोई भी राग बिगड़े लेकिन हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे भाव है और उसके लिए हमने कहा कोई बात नहीं, गलती होगी, और ध्यान नहीं गए तो वहीं आप सुखी हैं। कोई सेब खा रहा है, उस सेब से किसी के मन को कष्ट हो जाता है, और कोई अपने बड़े चाव से खा रहा होता है, उसमें सेब का कसूर थोड़ी ना है, मन का कसूर है। मन जब चाहता है, अब ससुर जी है, हमारा ससुर जी के मित्र आए तो बहू से कह दिया रात्रि के 12 बजे, बहू रानी रोटी बना दो। हमारे मित्र आए हैं, बेचारे भटक गए रास्ता, तो यहाँ आ गए हैं, सुबह चले जाएंगे तो भूखे हैं, कुछ बना दो। तो बहू रानी गर्म हो जाती हैं। सारा घर गृहस्थी का काम करके अभी मुझे आराम मिला था, इन्होंने मशीन समझ रखा है, बूढ़ों को चैन नहीं है, और बनाएगी। लेकिन महाभारत बर्तनों का जो रसोई में होगा इधर उधर पटकने का, और 4 पूड़ी भी या दो रोटी भी मुश्किल से आएंगी तो लड़ झगड़ करके, और दूसरे दिन खुद का भाई आ जाए तो रात के 12 बजे और आवाज लगाए बहन जी, तो बहन जी महाराज सो रही होंगी, जाग रही, अरे भैया तू कैसे? बहन मैं जा रहा था तो ट्रेन छूट गई। बहुत बढ़िया, तू यहाँ कम से कम मौका तो मिल गया, चल भूखा होगा। नहीं बहन जी मैं घर से खा के आया। अरे बैठ अभी बनाती हूँ, 2 मिनट लगेगी, और महाराज पूड़ियाँ सिक जाती, खीर बन जाती है। क्यों? और कोई ना बर्तनों की खटखटाहट आएगी, ना लड़ाई ना झगड़ा, बड़ा प्रेम से भाई के लिए सारा भोजन बन जाएगा, बड़े प्रेम से खवाएगी। और जो कल आए थे बेचारे, उनके लिए 2 पूड़ी बनाने में महाभारत का युद्ध हो रहा था। क्यों? मन की इच्छा नहीं थी ना बनाने की, और जो आया है अब उस पर मन ज्यादा है, इसलिए दुख में भी कष्ट महसूस नहीं हो रहा कि नींद खराब करके भोजन बनाना पड़ रहा है, पर नहीं, क्योंकि मन को अच्छा लग रहा है। इसलिए मन को जो चीज अच्छी लगती वहां बहुत परिश्रम करने पर भी आपको शरीर की थकावट नहीं होगी, और जहां आपका मन नहीं है वहां थोड़ा सा काम करने पे भी महाराज ऐसे रह जाओगे कि हमारे तो शरीर में दम ही ना है। तो इसलिए मन के धर्म है ये कष्ट पाना, आत्मा का धर्म नहीं। इसलिए ये मैंने चंद्रमा से सीखा। अग्नि, जल से मैंने पवित्रता और शीतलता, स्वच्छता के गुण सीखे, जल को मैंने गुरु बनाया। फिर आता है सूर्य को गुरु बना करके, जिस प्रकार सूर्य अलग अलग जगह घड़ों में अलग अलग दिखाई पड़ता, उसी प्रकार भगवान के अलग अलग रूप और नाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सूर्य एक है, 1000 नहीं। 1000 गिलास सूर्य के सामने रख दिए जाएं तो उसमें सूर्य दिखाई पड़ेगा, पर वो 1000 नहीं है, वो एक ही सकता है। कई बार लोग लड़ते हैं, राम को भजो, इनको भजो, हमारे भगवान अच्छे, हमारा ये, पर ये झंझट ही मिट जाए महाराज, अगर लोगों को एक तत्व का भान हो जाए कि सबकी आराधना भले अलग हो सकती है, पर जैसे सारी नदियां अलग अलग नाम लेके जब समुद्र में मिलती है ना महाराज, तो अपना अस्तित्व खो देती हैं।
ना वो गंगा रहती है, ना वो ताप्ती रहती, ना वो कावेरी, ना वो जमुना, फिर केवल समुद्र है। उसी प्रकार के नाना पंथ आदि धर्म जब उस एक परमात्मा में जाकर मिलते हैं, तब सब अपना सब नाम धर्म सब भूल जाते हैं। फिर एक ही सत्ता मालूम होती है, और वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जिस प्रकार से पृथ्वी को आप बांध सकते हैं ना, पृथ्वी सगुण रूप है, इसलिए आप ये मेरी इतनी जमीन है, ये आपकी है, लेकिन वायु को कौन बांध सकता है? कोई बांध सकता है कि वही वायु आपके मुख में जा रही है, वही मेरे मुख में जा रही है? उसको आप नहीं बांध सकते कि नहीं इतनी वायु मेरे तक जाएगी, बाकी की नहीं जा सकती। कोई बांध नहीं सकता, उस सामर्थ्य नहीं। उसी प्रकार वो परमात्मा भी ऐसी विराट में फैला हुआ है, उसे हम नहीं बांट सकते। अब उस साकार रूप उसका जो होता है तो हम बांट लेते हैं कि भैया ये हमारे प्रभु, पर व्यवहारिक रूप में तो ये सगुण सत्ता समझ में आती है, लेकिन जब आप परमार्थ रास्ते पर होते हैं तब सब एक होते हैं ना, फिर दो भाव नहीं आते। ये ज्ञान की दृष्टि होती है कि वहां द्वैत नहीं होता, वहां अद्वैत हो जाता है। तो यहां पर सूर्य भगवान से ये सीखा, कबूतर से आसक्ति का, कि कबूतर आसक्ति के चक्कर में जाल में फंस जाता है, उसको गुरु बनाकर मैंने ये सीखा। अजगर से मैंने संतुष्टि का गुण सीखा कि अजगर कुछ नहीं करता, बस संतोष रख लेता है कि मुझे अवश्य मिलेगा, और उससे भोजन कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अवधूत को भी इतने ज्यादा हाथ पैर नहीं पटकने चाहिए, संतुष्टि रखनी चाहिए। फिर दत्त भगवान कहते हैं कि मैंने सागर को गुरु बनाकर गंभीरता सीखी, गंभीरता का गुण लिया कि जीवन में शांत और गंभीर रहना परम आवश्यक है। पतंग से मैंने ये गुण प्राप्त किया कि रूप में अगर आसक्त हो गए तो आप जल जाओ। पतंग जो होता है रोशनी देखता है, जाता और मर जाता उसी में। उसी प्रकार रूप को देख करके मोहित हुए तो आपका पतन हो जाएगा ना। एक इंद्रिय का सुख के चक्कर में आप अपना पूरा जीवन गंवा देंगे। मधुक्रद, मधुमक्खी से मैंने सीखा कि वो जिस तरह से फूलों से तोड़ तोड़ के एकत्र करके छत्ता बना लेती है, बहुत सारा मधु सालों साल का इकट्ठा करती है, 5-5 साल लग जाते इतना बड़ा छत्ता इकट्ठा करने में, खुद नहीं खाती, वो इकट्ठा करती है। और एक व्यक्ति कम्बल काला ओढ़ के आता है, आग लगाता है, धुआं निकालकर सारा मधु जो उनका इकट्ठा किया था भर के ले जाता है, और वो खुद आराम ले रहा होता है और मधुमक्खी बेचारी मरी पड़ी होती है। उसी तरह से ये वो लोग हैं जो अपने धन का ना तो सदुपयोग अपने लिए उपयोग कर पाते हैं, ना तो वो उसका खुद आनंद ले पाते हैं, ना दूसरों को कभी लेने देते हैं, तो एक दिन उनसे वो धन छिन जाता है ना, वो चले जाते हैं सब छोड़कर, धन यहीं रह जाता है, तो उसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसलिए हमेशा धन को अपने हाथ से अच्छे सदुपयोग में, और आज भैया बता भी रहे थे कि अपने तन के लिए, अपने भोगों के लिए भी लगाएं, क्योंकि आज बहुत आवश्यक है कि वो धन अपने लिए कम से कम दान ना कर सको तो अपने जीवन पर के लिए तो लगा लो, सुखों के लिए तो लगा लें कि अच्छे से रह सके। यानी पहली गति है दान, दूसरी है भोग और तीसरी है नाश। पर धन्य प्रथम गति जाके, वो धन धन्य है जिसकी गति सबसे पहली है, यानी वो दान है उसके जीवन में। जब हम दान करते हैं कुछ, तो वह दान ही हमें चौगनी ऐसी प्रभाव प्रदान कर देता है कि आज हमने इतना दिया है, आने वाले समय में आप इतने वाले बन जाते हैं। दान देने से आपकी प्रगति होती है, लेकिन साथ में कब आपको किस समय आवश्यकता पड़े और उस समय आपकी आवश्यकता पर वो चीज उपलब्ध हो जाए। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग बच्चे मिलते हैं हमें रास्ते में, जब ट्रेन के पकड़ते हैं तब, तो हमने कई बार कुछ बच्चों को, अगर हमारे पास कुछ सामग्री पड़ी होती तो हमने ऐसे ही दे दिया कि, तो हमारे साथ जो यजमान जा रहे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं इनको मत दो, ये बड़े बदमाशी करते हैं, ये नाटक बना लेंगे, जहर वहर का इल्जाम लगा देंगे, झाग डालना आरंभ कर देते हैं। तुमने कहा ऐसे करने से तो क्या हम अपने अच्छे कर्म बंद कर देंगे क्या? मान के चलो किसी ने कुछ अच्छा पुण्य कार्य किया, किसी को बचाया और वो चोरों उचक्कों के चक्कर में पड़ गया और उसको हानि पहुंची, तो ऐसे में अपने अच्छे कर्म बंद नहीं करने चाहिए।
जब वो दुराचारी अपने बुरे कर्म बंद नहीं कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों को अच्छे लोग क्यों बंद कर दें? मैं ये नहीं कह रही कि हम अच्छे हैं, वो मैं इसलिए उदाहरण में बता रही हूं कि अच्छे कर्म कभी बंद नहीं होने चाहिए। वो हमेशा सतत, चाहे आपके साथ कुछ हो भी जाए एक बार को, लेकिन ईश्वर के दंड विधान है महाराज। और मैं तो ये कहती हूँ, ये मेरा पक्का विश्वास है कि मुझे आज तक ऐसे लोगों से कभी भेंट ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। और मुझे विश्वास है कि प्रभु ऐसे जीवन में मेरे साथ जो उपयोगी होंगे वही समक्ष आएंगे, अनुपयोगी को ठाकुर जी कभी समक्ष प्रकट ही नहीं करेंगे है, और होता भी नहीं है। तो आपका विश्वास होना चाहिए अच्छे कर्म बंद ना हो आपसे, क्योंकि यही अच्छे कर्म क्या पता किस समय, अगर आपने किसी की मदद की होगी किसी के प्राण बचाने में, तो आपका कोई ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा होगा तो वहां पर आपके लिए मदद पहुंचेगी, क्योंकि आपने की है, आपने की है। बहुत बार जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि कई बार ऐसे कष्ट आते हैं कि आपके पास सारी सुविधा होने के बाद भी वो सुविधा किसी काम की नहीं होती, वो सुविधा किसी काम की नहीं होती। एक बार हम कहीं जा रहे थे, कथा से 2008 की बात है, तब पिताजी नहीं थे उस कथा में, जब हमारे साथ नहीं चले थे, काजल छोटी थी, वही मेरे साथ चलती थी। तो उस समय जब हम गए तो जिस जगह हम पहुंचे जहां मैं जाना था, वो यजमान हमें लेने नहीं आए। उस रात्रि को हम स्टेशन पर ही रुके थे और हम छोटे छोटे थे तब। तो उस समय एक व्यक्ति ने आकर के हमें देखा, प्रणाम किया, ना हम उसे जानते ना वो हमें जानता। उसने आकर कहा कि मेरी इच्छा है, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। और वास्तव में उस समय भूख लगी थी, पर कौन थे का कहे में महाराज, परदेश है, किससे क्या कहेंगे, जिसको लेने आ रहा था वो पहुंचा ही नहीं। तो उस समय उस व्यक्ति ने, हमने कहा हम नहीं जाएंगे आपके घर, तो वो वहां पर लेकर आए, अपनी धर्म पत्नी को लेकर आए और बड़े सुंदर से उन्होंने वो टिक्के वाले टिक्कड़ खिलाए थे हमें और बड़े प्रेम से भोजन कराए। तो ये क्या कहेंगे, जहां आवश्यकता हमें लगी, जहां कोई नहीं था, वहां पर भोजन की व्यवस्था अपने आप होना, यानी जिनको मैं नहीं जानती, जिनसे मेरा परिचय नहीं, अरे प्रेम में अगर कोई करे, मैं जहां जो मुझे प्रेम करते हैं, अगर वो मुझे देखेंगे तो पूछेंगे ही, स्वाभाविक कि आपको भोजन की आवश्यकता है, मैं भोजन ले आऊं, क्या लेकर आऊं आपके लिए। अब हम कहीं मिलते हैं तो लोग, दीदी मैं आपके लिए जल लेके आए, क्या लेकर आए, प्रसादी आप क्या लेंगे। जिनको मैं नहीं जानती, ना वो मुझे जानते, वो आकर मुझसे खुद कहें कि हमारी इच्छा है आपको भोजन कराने की, मैं अभी बनवा के लेके आया, तो ये आप मेरे घर चले, ये क्या कहेंगे। मैं नहीं कहूंगी मेरे पुण्य कर्म प्रभु की कृपा है, लेकिन पुण्य कर्म ही साथ देते हैं। आपने किया होगा तो आपको ऐसे टाइम पर मिलेगा, आपको मदद मिलेगी। इसलिए सतत कर्म करते रहना चाहिए। तो यहां मधु से सीखा कि इकट्ठा नहीं करना चाहिए, पानी बाड़े नाव में, धन में घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही अकल का काम। घर में जब पैसे बढ़े तो अच्छे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, जिससे वो बीमारियों में ना लगे, जिससे वो गलत कर्मों में ना लगे, वो अच्छे कार्य में लगेगा तो आपकी तरक्की करेगा। इसलिए उसे लोगों की मदद में, अस्पतालों के बनने में, बच्चों की पढ़ाई में, गौ माता की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों के दाने के लिए, मानवों की सेवा करने के लिए, साधु संतों के सत्संग के लिए, जिससे हम सबकी सनातन पद्धति बनी रहे। ऐसे गोरखपुर गीता प्रेस के उस प्रेस के लिए करना चाहिए, जिससे ये शास्त्र आदि का जो पुनरुत्थान सतत वर्षों से चला आ रहा है वो रुके नहीं। तो यहां गज से हाथी को गुरु बनाकर सीखा कि वो स्पर्श सुख के चक्कर में पकड़ा जाता है ना। हाथी को जंगल में पकड़ना हो तो गड्ढा खोद करके उसको घास फूस से ढक करके उसके ऊपर एक रुई की हथनी बना देते हैं, उसी के आकार जैसी। और गज यानी हाथी देखता है उसे असली हथनी समझकर जैसे ही जाता है गड्ढे में गिर जाता है ना, स्पर्श सुख के चक्कर में।
तो इस स्पर्श सुख के चक्कर में कभी अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। हिरण यानी हिरण जो होती है वो शब्द में फंस जाती है ना, कहीं संगीत सुनेगी तो संगीत के चक्कर में वो लुभा जाती है और पकड़ ली जाती है। भ्रमर गंध के चक्कर में फंस जाता है कि वो कमल पर बैठेगा, सूंघता सूंघता सूंघता, कब रात गुजर गई, पंख बंद हो गए। उसने सोचा कि एक रात ही तो गुजारनी है, कमल के अंदर बैठ करके सुगंध ले लेकर गुजार लूंगा, सुबह जब खुलेगा तब उड़ जाऊंगा, लेकिन तब तक एक हाथी आता है, कमल को तोड़ता और खा जाता है। उसी प्रकार गंध के चक्कर में भंवर भी मरता है। और मीन रस के चक्कर में, दाना मिलने के चक्कर में फंस जाती है। तो जब हिरण शब्द के चक्कर में सुन करके फंसता है, भौरा गंध के चक्कर में फंसता है, हाथी स्पर्श के सुख में फंसता है, और मछली रस के रूप में फंसती है। इस तरह से जब ये 5 तत्व से ये एक एक इंद्रियों वाले प्राणी फंस जाते हैं, तो मनुष्य तो 5 इंद्रियों से इन रसों को भोगता है। उसकी क्या गति होगी कि वे आंखों से दृश्य देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, मुख से बोलता है। जब इन इंद्रियों को त्वचा से स्पर्श का सुख लेता है, 5 इंद्रियों का मालिक है, ज्ञान इंद्रियों का मालिक है, 5 ज्ञान इंद्रियों का। जब इससे वो सुख भोगेगा तो इसकी क्या गति होगी। जब एक एक इंद्रिय वाले ये प्राणियों की ये गति है कि हाथी केवल स्पर्श सुख में मारा जाता है, भंवरा के पास एक ही गुण है कि वो गंध लेता है, इसलिए अटक जाता है। हिरण के पास शब्द की एक इंद्रिय होने के कारण वो शब्द में फंसकर पकड़ा जाता है। तो मनुष्य के पास तो 5 इंद्रियां, वाको तो महाराज भगवान ही बेड़ों पार लगाए, रात दिन फंसा होता है। तो यहां पिंगला नाम की वैश्या से ये सीखा कि चिंतन भगवान में लगाएं, पर पुरुष में नहीं। चिंतनीय यदि कोई है तो भगवान है। ये पिंगला वैश्या प्रतिदिन सज धज करके बैठ जाती थी अपने घर के सामने पुरुषों की प्रतीक्षा करने के लिए, लेकिन 1 महीना हो गया कोई पुरुष नहीं आया। तो फिर इसको वैराग्य हो गया कि मैंने इतना इन माटी के पुतलों के लिए प्रतीक्षा की, यदि इतना मैंने तन्मयता से भगवान के लिए सज सवर के और उनका चिंतन कर लिया होता तो आज मुझे ब्रजराज मिल गए होते, आज मुझे कृष्ण मिल गए होते, और वैराग्य से पूर्ण हो गई। तो भजनीय केवल गोविंद है, ये मैंने पिंगला नाम की वैश्या से सीखा। और मैंने भृगी नाम के कीट से सीखा कि जैसे भृगी कीट जो होता है वो मिट्टी का घरौंदा दीवार पर बना लेता है। आपने देखा होगा मिट्टी जैसा एक बना लेता है, जगह घोंसला जैसा बना लेता है मिट्टी का। उसमें किसी भी कीड़े को पकड़ कर लेकर आएगा, डाल देगा और उसमें डंक मार देगा। तो वो भृगी कीट के डंक का चिंतन करते करते वो कैसी भी जाति का कीट हो वो भृगी बन जाता है। यानी जब आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं तो साधक ही ब्रह्म में बन जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। मैंने कन्या से सीखा कि अवधूत को एकांत में रहना चाहिए। मैंने बच्चे से सीखा कि निष्प्रही होना चाहिए। मैंने सर्प को गुरु बना करके ये सीखा कि घर नहीं, मठाधीश नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर्प एक बिल से दूसरे बिल में चला जाता है, एक जगह नहीं ठहरता, उसी प्रकार घर आदि के झंझट में अवधूत को नहीं फंसना चाहिए। मैंने चील को गुरु बनाकर ये सीखा कि जिस प्रकार एक मांस का टुकड़ा चील उठाकर लेके जा रही थी तो उसके पीछे बहुत सारे पंछी पड़ गए। जब उस चील ने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया तो पक्षी की पूरी वो झुंड सब वहीं की वहीं रुक गए। उसी प्रकार अवधूत जब भगवान का भजन करता है तो रिद्धि सिद्धि बाधक बनती है, कीर्ति प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ती है, तो उसे कीर्ति प्रतिष्ठा को वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो उसके भजन को बर्बाद कर देंगी। इस प्रकार से मैंने 24 गुरु बनाए हैं और 25वां गुरु मेरी देह है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु, ये मेरी 25वीं गुरु, ये मेरा शरीर है। इस शरीर से मुझे विवेक का ज्ञान होता है, वैराग्य का ज्ञान होता है। शरीर अध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है
संसार में धर्म साधना करने के लिए। शरीर ना हो तो कैसे कथा में बैठोगे, कैसे भजन करोगे, कैसे पूजा करोगे, कैसे तीर्थ यात्रा करोगे, कैसे दान करोगे, कैसे सुख भोगोगे? इस शरीर के माध्यम से ही सुख भोगना होता है। तो कहा इस शरीर से ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि शरीर में जब सुंदर त्वचा होती तो हम बड़ा सुंदर कहते हैं ना कि मेरी त्वचा बहुत प्यारी है, मेरी त्वचा मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन एक समय आता है कि जब त्वचा जर्जर हो जाती है तो इसी से वैराग्य हो जाता है ना, तब वैराग्य हो जाता है। पड़े साल 2 साल व्यतीत हो गए हॉस्पिटल में, तो फिर खुद ही डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब इस जिल्लत भरी जिंदगी से वह हमें स्वतंत्रता दे दो, हमें मार दो। क्योंकि विश्वास हो जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये शरीर एक दिन छूटेगा और इससे छूट जाए तो हम मुक्त हो जाए, हमें दूसरा शरीर मिलेगा। ये वैराग्य उत्पन्न होगा। जिस शरीर को देख करके, मखमली को देखकर हम बड़े खुश होते हैं, वाह हमारी त्वचा बड़ी मखमली है, लेकिन वही आपको चर्म रोग हो जाए, कुष्ठ रोग हो जाए, कि आपकी चमड़ी ऐसे उखड़ रही हो, तो आपको फिर घृणा आएगी उससे ना। और जब हमारी स्किन से वो चमड़ी निकलती है, कभी कभी पैरों में से खाल लुपटने लगती है, तो हमें कितनी बुरी लगती है, हम उखाड़ के फेंक देते हैं ना। तो खुद से ही वैराग्य पैदा हो जाता है कि एक दिन सब नष्ट होगा, इसलिए इसमें क्या राग रखना, छोड़ दो। और जो नहीं